तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप सबको पता होगा कि जो आपका पीटीटी का जो रिजल्ट आया था उसके बाद में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है, और उसकी पहले 29 तारीख थी, फिर 31 तारीख तक। उम्मीद करूंगा कि जिन जिन बच्चों को जो भी कॉलेज मिला था, चाहे आपसे दूर मिला है चाहे आपको नज़दीक मिला है, उस कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग अपनी करवा ली होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। उसके साथ में फर्स्ट लिस्ट की अलॉटमेंट, और उसमें अगर आपकी कोई त्रुटि है तो उसके लिए जो आपका पीडीटी विभाग, जो समन्वयक विभाग जो है, बीएमओयू जो है, उन्होंने आपके लिए एक पोर्टल ओपन किया है। उस पोर्टल का नाम है भैया संशोधन पोर्टल। तो अपने संशोधन पोर्टल में किस किस चीज़ को आप क्या करो, सर ऐसे ऑन कर दो। ठीक है, संशोधन पोर्टल में आप कौन कौन सी चीज़ों को आप एडिट करवा सकते हो, कौन से आपने खामियां जो रखी है उस खामियों को आप उनमें सुधार कर सकते हो, उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में थंबनेल देखकर जो चीज़ आप जानने के लिए आए हो तो वो पूरी चीज़ें बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और पीटीटी और बीएसटीसी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को आप ज़रूर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा आपके ऊपर वो कोई दबाव नहीं है कि सब्सक्राइब करो तो ये काम चले, बट आराम से वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों पीटीटी और बीएमओयू और बीएमओयू का। ठीक है, कुछ बच्चे तो बीएमओयू को ये कह रहे हैं कि यार कॉलेज ढंग से नहीं दिए। कुछ लोग प्रोटेस्ट वीडियो भी, बहुत सारे लोग, अपने मेरे भाई ने भी, छोटा भाई है उसने भी बनाया था। लेकिन थोड़ा सा मैं कह देता हूँ, जितना ज़्यादा अनुभव है कि सारे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है भैया आप कॉलेज कैसे भरते हो। जिस कॉलेज को आप भर रहे हो उसमें वो सब्जेक्ट है या नहीं है, उस सब्जेक्ट की कितनी सीट है, सारी चीज़ें मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि नंबर आने से कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, हम कह देते हैं कि गुरुजी मेरे 418 थे, 417 थे, मुझे कॉलेज नहीं मिला, मुझे ये फलाना कॉलेज दे दिया, मुझे गुरुजी पहला कॉलेज दे दिया, मैं अपवर्ड मूवमेंट कराऊं। अरे यार, पहला कॉलेज भरे हुए क्यों था भाई? आपको वो कॉलेज चाहिए था तब आपने उसको फर्स्ट चॉइस में रखा ना। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है सर। कुछ कम नंबरों को भी कॉलेज मिला है, लेकिन वो ऐसा होता है कि भाई साहब, जैसे कहते हैं ना कि ओड़ा को पढ़नो है और रोडा को निकलना है, ओड़ा को पढ़नो है। भाई आपने जो कॉलेज भरा उसमें आपकी कैटेगरी की, आपके सब्जेक्ट की सीट खाली थी तो आपको कॉलेज मिल गया। बहुत सारे डिपेंड करती है इसके ऊपर। आप अगर एक सोच समझ के अगर जान लगाओगे ना, मैं बीएमओयू की तरफ से पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल वास्तविकता यही होती है। थोड़ा बहुत हुआ होगा इधर उधर मामला, लेकिन फिर भी एक्चुअल और वास्तविकता आपकी यही होती है। जितना मुझे अनुभव है, 2012-13 में मैंने बीएड कर लिया था। आपका ये पीटीटी का एग्जाम जब वो क्लियर करके बीएड करके फिर पास किया, फिर बीएड की, फिर मास्टर डिग्री करी, दो दो सब्जेक्ट्स में, और बहुत सारा अनुभव लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही आए थे और वीडियो में गुरुजी कोई बात नहीं, एक दो वीडियो चल पड़े तो फिर अपने काम शुरू कर दिया, नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को सोचा और समझा करो, और फिर अपने उसके ऊपर अपने बात क्या करेंगे। चलिएगा साथियों, संशोधन में। और अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सर अपवर्ड मूवमेंट आपका क्या होगा क्या, संपूर्ण जानकारी। तो अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बता दूं कि अभी तक अपवर्ड मूवमेंट की पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं है। और बीएसटीसी में तो दूसरी लिस्ट का भी पोर्टल होगा, तीसरी लिस्ट का भी पोर्टल आपका ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन सर पीटीटी की बात अगर करी जाए तो बहुत कम चांस आपका होता है कि यहाँ पर क्या करवाया जाए आपसे। बहुत कम जो आपका होता है वो आपसे करवाया जाए अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन सबसे पहले आप किस किस में संशोधन कर सकते हो, ये आपके लिए मैं इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। साथियों, ये आपका जो 1 तारीख को, जो आज है आपकी 2 अगस्त, और कल 1 अगस्त को शाम को, मैं देर रात को जब गया था यहाँ से स्टूडियो से, तब मैंने देखा था कोई नोटिफिकेशन नहीं था। मैं बीएसटीसी की साइट पर और पीटीटी के साइट पर, मतलब दिन में 5-7 बार तो अपडेट चेक करता हूँ कि क्या नई अपडेट है। भाई ऐसी अपडेट जो बच्चों को बतानी ज़रूरी है, तो वो अपडेट मैं देखने के लिए आपके साथ में जुड़ा रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है सर, पीटीटी 2025 के तहत 2 वर्षीय बीएड और आपके बीएड बीएड की बात करी जाए, बीएससी बीएड के पाठ्यक्रमों के आवेदकों के प्राप्त निवेदन के आधार पर आवेदन पोर्टल को आवेदक के नाम और माता पिता के नाम, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पोर्टल पर आवेदक के नाम, माता पिता के नाम में लघु संशोधन, माइनर करेक्शन है, तो माइनर करेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा नाम ही चेंज कर दियो। अब कई बार होती है, जैसे कि मान लो किसी का शर्मा था, ऐसे लिखना था, लेकिन शर्मा को लिखते टाइम ऐसे लिखा गया,
तो ये माइनर करेक्शन आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि किसी का नाम देवी था और भूल से आपका देवी ऐसे लिखा गया, तो ये माइनर करेक्शन आप कर सकते हो। कई कई बार जो है वो आपकी चीज़ें आगे पीछे यहाँ पे लग जाती है, ठीक है? तो ये माइनर करेक्शन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? दिनांक 2 आज से लेकर 3 तक ये पोर्टल रहेगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 दिन खुला रहेगा। और उसके बाद में उक्त संशोधन मूल दस्तावेज 10th और 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज के आधार पर। आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँ भैया, आपका 10th जो है ना, उस मार्कशीट के आधार पर क्या करिएगा, अपना करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है? उक्त नामों में पूर्ण रूप से परिवर्तन मान्य नहीं हो। अब थे ये सोचो, भाई साहब पापा को नाम तो रामलाल हो और अब मैं करना चाहूँ साथियों श्यामलाल, तो ये भाई साहब परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान में रखना, ठीक है? पिताजी का नाम तो रामलाल था, अब मैं करवाना चाहता हूँ श्यामलाल, तो परिवर्तन नहीं होगा। केवल भाई साहब आंशिक त्रुटि ही आपकी चेंज करी जाएगी, न कि पूरी चीजें आपकी चेंज होने वाली है। सीधा कह रहा है भाई साहब, विभाग जो कह रहा है ना वो आपको करना होगा। अब विभाग कह रहा है वो करना होगा। इस प्रकार त्रुटि सुधार पीटीटी कंट्रोल रूम द्वारा अंतिम सत्यापन के बाद ही मान्य होगा। जब आप अंतिम सत्यापन कर दोगे तब मान्य होगा। फोटो हस्ताक्षर, फोटो और हस्ताक्षर बीए और बीएड और बीएससी और बीएड की आपकी जो परिवर्तन सुधार अनुमत नहीं होगा। इसमें जो आप अगर बीए बीएड सुधार करना चाहते हो, बीएससी बीएड सुधार करना चाहते हो, ये नहीं होगा। फिर अगर फोटो चेंज करवाने चाहो या हस्ताक्षर चेंज करवाना चाहो तो नहीं होगा, नहीं होगा भैया, ध्यान रखना हो। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करें साथियों, इसके अतिरिक्त अन्य सभी त्रुटि सुधार आवेदक अपने स्तर पर कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों के त्रुटि सुधार का शुल्क 500 रुपया। भाई साहब 500 रुपये में जफीड है, 500 रुपये का जफीड है। तो आप जो भी सुधार करोगे उसके लिए आपको 500 रुपये का क्या करना है, जफीड लगवाना है, टोकन कटवाना है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप उसमें सुधार कर सकते हो। उसके बाद में आवेदक अपने स्तर पर इच्छुक 500 रुपये का पीडीटी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन के माध्यम से जमा करवाना, पहला 500 को जफीडो गलवाना है, 500 रुपये का जफीरा गलवाना, ठीक है? नोट अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुके हैं और वह अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु आवेदक नहीं कर। ये कह रहा है साथियों, जो अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुके हैं वह अभ्यर्थी उक्त त्रुटि सुधार हेतु नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार हेतु प्रत्यक्ष से अवसर दिया जाएगा, जिसकी सूची उचित समय पर वेबसाइट पर। अब मतलब ये कह रहा है सर, जिसने महाविद्यालय में रिपोर्ट करवा दी, जो महाविद्यालय में अपना रिपोर्टिंग करवा चुका है, उसके लिए मौका नहीं है। अभी जो बच्चे हुए ना उनके लिए मौका है, सेकंड लिस्ट वालों के लिए मौका है। इसका मतलब सेकंड लिस्ट तो आएगी भाई, देखो सेकंड लिस्ट तो आपकी आएगी, ऐसा यहाँ पे उसको पढ़ने से पता चल रहा है। अब जिसने रिपोर्टिंग करवा ली वो सुधार करेगा नहीं, अब उसके लिए अलग से मौका आएगा, कॉलेज में आपका मौका आएगा, जहां पर जिसने जो कॉलेज ले रखा है वहां पर मौका आएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना, अभी जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का, उनको सुधार करवाना है। तो ये सुधार तो आपका उनके लिए है, ठीक है साथियों? अब आ जाओ आगे। अब बढ़ते हैं साथियों, अपवर्ड मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस छोटा सा सेशन आपका रहने वाला है। देखो, अपवर्ड मूवमेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको बता देता हूँ सर, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि सर अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। अब आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? 100 पर आपका आएगा या नहीं आएगा, तो देखो अभी तक दोनों ही बातें, आएगा या नहीं आएगा। अब अभी तक पोर्टल के ऊपर बात करें, अब तक अपवर्ड मूवमेंट की कोई न्यूज़ नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा। ऐसा आपके उसके ऊपर आपकी पीटीटी की जो मुख्य जो साइट है उसके ऊपर कुछ नहीं है अपवर्ड मूवमेंट का। जैसे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% होगा, होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए, ठीक है? अब आएगा या नहीं आएगा इसकी तो अब क्या ही बताऊं मैं, होना चाहिए, बस ये कह सकता हूँ अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। अब अपवर्ड मूवमेंट कैसा होता है, तो आपको देखो कि अगर आपको कॉलेज नंबर 1 मिला है तो आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपको जैसे कि आपका 40 नंबर कॉलेज मिला है तो उसके ऊपर जो कॉलेज है ना, इसके ऊपर, उनमें से आपको अपवर्ड मूवमेंट में, यदि आपकी सीट वैकेंट रहती है, सीट क्या रहती है भैया, खाली रहती है, तो आपको इनमें से कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल जाता है, आपको याद रखना, तो आपको इसमें एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका एडमिशन क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। वहां पर आपको रिपोर्टिंग वापस नहीं करवानी, आपको यहाँ की एडमिशन स्लिप है और आपको रिपोर्टिंग स्लिप याद, आपको याद रखनी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट दोबारा से इनको देने होंगे, बस आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में अगर बात करी जाए, इसके बाद में अगर बात करी जाए सर साथियों, क्या सेकंड लिस्ट आपकी आएगी क्या? तो भाई सेकंड लिस्ट आने के 99% आपके क्या है साथियों, चांस है। आएगी कब, मैं आपको बिल्कुल बहुत जल्दी आपको बता दूंगा कि भाई साहब आपकी कब आने वाली है। क्योंकि कल जो आपका रात को जो नोटिफिकेशन डाला गया था, उस नोटिफिकेशन में ओनली फॉर ओनली संशोधन का ही लिखा गया था, उन्होंने संशोधन पोर्टल को ही खोला है। ठीक है साथियों। तो आगे के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम जो है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना होगा, बिना स्पेस दिए हुए आपको क्या ही करना होता है सर, सूरज सर रावत सर आपको करना होता है ज्वाइन। सूरज सर रावत सर आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, वहां पर अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको नाम तो आपको ये सर्च करना है, बट टेलीग्राम जो आपको यूट्यूब का नाम दिखाई दे रहा है वही आपका टेलीग्राम हो जाता है। तो सबसे पहले सारे बच्चे जो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो इसी टेलीग्राम पर आपको मैसेज करने की क्या है दी जाती है, सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो सर, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, काम की चीज़ आप उसके अंदर कह सकते हो, पूछ सकते हो। मुझे जब समय मिलता है मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, आपका टाइम से जवाब दे देता हूँ। ये छोटी सी वीडियो थी आप सब लोगों के लिए कि आपका एक संशोधन पोर्टल खोला गया है और उस संशोधन पोर्टल में आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसमें आंशिक संशोधन कर सकते हो। रामलाल से श्यामलाल नहीं करना है, मोतीलाल से डूंगर राम नहीं करना है। आप उसमें मात्रा आगे पीछे हो रही है, आपके जो स्वर और व्यंजन आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनको आप सही कर सकते हो। भरते टाइम टाइपिंग एरर हो जाती है तो उनको आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन भाई साहब 500 रुपये का फडला है, 500 रुपये का। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपने गलती की और विभाग को तो फायदा होना ही होना है निश्चित रूप से। भाई गलती आपने करी, अब विभाग की क्या गलती है, विभाग की तो गलती नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।